नमस्ते। पिछले 2-3 सालों में जो इन्फेक्शन हुए हैं उनकी वजह से क्या है कि लोगों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज़, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जिन प्राणायाम से आप अपने इन सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, अपने इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और 5 प्राणायाम के साथ साथ 5 ऐसे टिप्स भी आपको बताऊंगी कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप अपने सारी हेल्थ इशू को ठीक कर सकते हैं और बिना किन्हीं भी दवाइयों के। तो चलिए यहाँ पर प्राणायाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राणायाम आपके जो है शरीर की 70 to 80% क्लीनिंग कर देता है, सफाई कर देता है। जो वेस्ट है, जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, उनको बाहर निकालने का एक तरीका है। तो इसमें आपको करना क्या क्या है और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कितनी देर करने चाहिए, आज ये मैं सारा आपको बताऊंगी। पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति आपके पैनक्रियाज, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो पूरा क्लीन करता ही है, इसके साथ साथ लंग्स को भी क्लीन करता है, आपके ब्रेन को भी एक्टिव भी बनाता है और क्लीन भी करता है। यानी कि आपके मैक्सिमम हेल्थ इशू को ये ठीक करता है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। तो मैक्सिमम आप अपने टॉक्सिन्स को दूर कर सकते हैं अगर आप कपालभाति का अभ्यास डेली करते हैं। मिनिमम टाइम इसका 10 मिनट आप अगर करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट किया, 3 मिनट किया कि इतना हो गया, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिनिमम 5 मिनट्स और 10 से 15 मिनट करेंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। करना कैसे है, किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है जब भी आप किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करें। घुटनों में दर्द है तो चेयर पे बैठ के करें, अदरवाइज़ आप नीचे मैट पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी पोजीशन में आप बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। किसी भी एक मुद्रा को बना लें, जैसे वायु मुद्रा हो गई, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा। किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथों को लेकर आएं, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी और कांस्टेंट आपको एक्सेल करना है। स्पीड आपको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, कभी बहुत स्लो कर रहे हैं, कभी भी रुक गए बीच में, कभी भी शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। आपको एक नियमित स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड बनानी है और उसी को फॉलो करना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक का स्पीड बनाना है। तो इसमें आपको ऐसे अपनी नेवल को कमर से मिलाने की कोशिश करें, जितना आप अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट हैं, वो इसका अभ्यास बहुत ही सहजता से करें या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये आपके, जब आप 1 मिनट में लगभग 70 to 170 टाइम भी अगर आप माने तो इतना आप एक्सेल करेंगे तो मैक्सिमम इतना आप टॉक्सिन्स रिलीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप कितना सांस लेते हैं, 15 बार 20 बार एक्सेल करेंगे, लेकिन जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो आप 60 to 70 टाइम एक्सेल कर रहे हैं। तो यानी कि आपका 3 से 4 गुना एक्सेल बढ़ गया है। तो इतना आप 1 मिनट में इतना टॉक्सिन्स, 4 गुना टॉक्सिन्स एक्सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति। नेक्स्ट है भस्त्रिका। भस्त्रिका में मुट्ठी को बंद करें। मुट्ठी हमेशा इस तरीके से अंगूठे को अंदर रखते हुए बंद करेंगे। इनहेल करना है और एक्सेल। भस्त्रिका आपके बॉडी को गर्म करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब बॉडी गर्म होती है तो ये भी आपके पूरे सिस्टम को क्लीन करता है, चाहे वो लंग्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबको हेल्दी करता है। तो भस्त्रिका आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। तो भस्त्रिका का अभ्यास भी ज़रूर करें। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा करें, गर्मियों में थोड़ा कम करें। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट हैं तो और कम करें। किसी टीचर की गाइडेंस में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्राणायाम यहाँ पर है, ये है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन सबसे ही अहम प्राणायाम है जिसको अगर हम बात करें, नाड़ी शोधन का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए।
इसके बिना आपका प्राणायाम एक तरीके से अधूरा रहेगा। ये आपकी एक एक नाड़ियों को शुद्ध करता है, एक एक ऑर्गन को क्लीन करता है। चाहे तो आप पैनक्रियाज की बात करें, चाहे आप लीवर की, किडनी की, ब्रेन की, आप किसी भी ऑर्गन की अगर बात करेंगे तो ये आपके पूरे बॉडी को क्लीन करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है। पूरा ब्लड क्लीन हो जाता है आपका यहाँ पर। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें राइट हैंड को ही हमेशा यूज़ करें। इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर फोल्ड हो जाएंगी। राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करें। सबसे पहले लेफ़्ट साइड से इनहेल करना है। जितने समय में सांस अंदर लिया है उतने में ही एक्सहेल करें शुरुआत में। एक्सहेल कभी भी शॉर्ट ना हो, छोटा ना हो। धीरे धीरे एक्सहेल का टाइम आपको बढ़ाते जाना है और डबल करना है। शुरुआत में अगर 5 सेकंड में इनहेल तो 5 में ही एक्सहेल का प्रैक्टिस करें। फिर आपको करना क्या है, एक्सहेल का प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाएं। अगर 5 सेकंड में इनहेल तो 10 सेकंड में आपको एक्सहेल करना है। तो जब आप डबल एक्सहेल करेंगे तो ये आपके मैक्सिमम टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। फिर इसमें आपको कुंभक भी लगाना होगा। जब आप इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर करने लगे तो इसमें कुंभक लगता है। उसको इनहेल करा, होल्ड करा, फिर एक्सहेल करा। तो अब बारी आती है अगले प्राणायाम की, जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करता है, ब्रेन को क्लीन करता है और एक्टिव बनाता है। आज के समय में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये बहुत ही आम प्रॉब्लम हो गई है और बहुत ही यंग एज में इनको फेस कर रहे हैं बच्चे। तो इसमें आपको भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, अपने दोनों कानों को बंद करेंगे, आँखों को बंद करें, टंग को रोल कर लें पीछे, बिल्कुल रोल करते पीछे ले जाएं। इससे होगा क्या, जब आप लॉक कर लेंगे तो वाइब्रेशन आपके ब्रेन में होगी, स्कल में होगी। अगर आप टंग को नॉर्मल रखेंगे तो पूरा वाइब्रेशन आपके मुंह में ही होता रहेगा, जो कि आपके लिए उतना असरदार नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे। टंग को रोल किया, सांस अंदर भरा। अब सांस को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करनी है। तो इस तरीके से कम 10 बार इस प्राणायाम को आप ज़रूर अभ्यास करें। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जोड़ों के दर्द हो गए, इधर दर्द कर रहा है, ये घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, तो ये सब प्राणायाम आपको राहत दे देंगे बहुत जल्दी अगर आप इनको अभ्यास करते हैं। लास्ट प्राणायाम की अगर हम बात करें वो है ओम का जाप। ओम का जाप आप ज़रूर करें। ओम का जाप आपके मन को शांत करता है और शरीर को भी आपके जो क्लीन करने में आपकी मदद करता है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले अंदर सांस भर लेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए ओम के जाप पे हमने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। ओम के जाप के अगर आप हेल्थ बेनिफिट जानना चाहते हैं, कैसे उसका पूरा तरीका है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें पूरे बेनिफिट, एक एक चीज़ बहुत ही गहराई से बताई गई है ओम के जाप के बारे में। तो इसके बाद आती है बारी 5 टिप्स की। तो इसमें पहली टिप है, अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, वो है फास्टिंग। फास्टिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। वीकली फास्टिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, या फिर वीकली फास्टिंग करें, या जैसे नवरात्रे हैं तो नवरात्रे की फास्टिंग, या जो 15 दिन में जैसे एकादशी का व्रत आता है, अगर आप वीकली भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 महीने में 2 फास्टिंग तो ज़रूर करें। तो फास्टिंग आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दूसरी टिप है आपका
वाटर का इंटेक, पानी आपकी बॉडी को क्लीन करने का एक बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छा तरीका है। आप अलग अलग ड्रिंक्स, अलग अलग फूड हम खोजते हैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, लेकिन सबसे आसान तरीके हैं जो नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे पानी हर जगह हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, मैक्सिमम पानी पीना है सुबह के समय। दिन में 10 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं। सुबह के समय कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। तो आप देखेंगे कि सुबह का जो पानी पिया हुआ है आपको 3 से 4 ग्लास पानी, वो आपकी बॉडी को क्लीन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। फिर बारी आती है तीसरी चीज़ की, जो है मिलेट्स। अगर आप अपने आप को डिटॉक्स करना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं फिर भी पूरा डिटॉक्स बॉडी नहीं हो पाती, तो इसका कारण है गेहूं और चावल को ना छोड़ना। तो जब गेहूं और चावल आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करते हैं, तो आपको करना क्या है, धीरे धीरे गेहूं और चावल का इंटेक कम करते चले जाएं। आपका डायबिटीज़ भी कम हो जाएगा, शुगर लेवल डाउन आ जाएंगे, जॉइंट पेन कम हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, कब्ज़ ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो यही सब सारी समस्याएं हैं। तो आपको दूसरे जो ग्रेन्स हैं उन पे शिफ्ट होना है धीरे धीरे। जो मिलेट्स हैं, पॉजिटिव मिलेट्स हैं, उन पर धीरे धीरे शिफ्ट होइए। इसी के साथ साथ लास्ट जो टिप है वो है आपका टाइमिंग एंड स्लीप। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, किस टाइम पे आपका ब्रेकफास्ट टाइम पे हो, लंच एंड डिनर टाइम पे होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप लेट करोगे तो आपके शरीर में वात बढ़ेगा, जो जॉइंट पेन बढ़ाएगा, गैस बढ़ाएगा। लंच अगर लेट करेंगे तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी, डिनर लेट करेंगे तो कफ ज़्यादा बढ़ेगा। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइमली करें। लास्ट पॉइंट है आपका स्लीप। स्लीप कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर होनी चाहिए। एंड इसकी टाइमिंग ऐसा ना हो कि आप रात को तो 1 बजे सो रहे हैं, सुबह को 8-9 बजे उठ रहे हैं। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, किस टाइम पे आप सो रहे हो, किस टाइम पे उठ रहे हो। 10 से 11 के बीच में आपको ज़रूर सो जाना चाहिए और सुबह को 5 से 6 के बीच में उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। आपकी आधी समस्याएं यहीं पर ठीक हो जाएंगी। आप इन चीज़ों को फॉलो करें और उसके बाद जो इनके रिज़ल्ट हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, आपकी हेल्थ में कितना आपको फ़र्क आया है। थैंक यू।